हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Oppo Reno 8T 5G की। इस फोन में एक वेरिएंट आता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 29,999 रुपीज। कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है मिडनाइट ब्लैक और दूसरा है सनराइज गोल्ड। इस फोन को मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है एंड इस तरीके के बॉक्स पैकेजिंग में फोन डिलीवर हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो फोन आता है इस व्हाइट कलर के बॉक्स में। सामने की ओर Oppo Reno 8T 5G की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे की साइड आपको फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे वेरिएंट पड़ा हुआ है 8GB रैम 128GB स्टोरेज। सार वैल्यूज पड़ी हुई हैं। हेड की है 1.179 एंड बॉडी की है 0.922 एंड ये मेरे पास है सनराइज गोल्ड कलर वेरिएंट। फोन के MRP प्राइस की बात करते हैं तो बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 38,999, बट करेंटली फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस चल रहा है 29,999 रुपीज। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले यहाँ पे हमें एक ये छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है। इसके ऊपर भी Oppo की ब्रांडिंग है एंड यहाँ पे हमें कुछ सेफ्टी गाइड्स रखे हुए मिल जाते हैं। सिम इजेक्टर पिन है एंड उसी के साथ फोन के लिए एक बैक कवर है। बैक कवर के क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी एवरेज है, काफी सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है। आप लोग साइड्स देख सकते हैं। बाकी देखने में कवर डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे कैमरा कटआउट के पास आपको ट्रांसपेरेंट डिजाइन मिल जाता है। बाकी जो पूरा कवर है वो फेडेड है। तो अभी हम इसे फोन में लगा के भी देख लेंगे। एंड यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन, तो इसे भी अभी साइड में रखते हैं। एंड अगर बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ये चार्जिंग ब्रिक मिल जाता है एंड ये ब्रिक है 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर। बॉक्स के अंदर आपको 80 वॉट का चार्जर मिलता है, बट ये फोन सिर्फ 67 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एंड लास्ट में रखी हुई मिल जाती है हमें ये चार्जिंग केबल एंड ये है USB A to Type C चार्जिंग केबल। तो बस ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड एंड आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। फोन के बैक की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको Oppo की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर की ओर दो बड़े कैमरा सेटअप्स दिए हुए हैं एंड उसके नीचे लिखा हुआ है 108 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट कैमरा। बैक की बात करें तो यहाँ पे हमें प्लास्टिक बैक मिलती है। फोन की जो इन हैंड फील है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। फोन की जो वेट है वो मुझे काफी अच्छी लगी। बाकी फोन टॉल काफी ज्यादा है। फोन के वेट की बात करते हैं तो वो है 171 ग्राम्स। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो नीचे की ओर स्पीकर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, उसके बगल में माइक्रोफोन है एंड इस साइड आपको सिम ट्रे मिल जाती है। एंड इस फोन में आपको एक हाइब्रिड ट्रे मिलती है। दैट मींस एक टाइम पे आप इसमें एक सिम कार्ड लगा सकते हैं या फिर एक मेमोरी कार्ड, या फिर एक टाइम पे आप दो सिम कार्ड्स लगा सकते हैं। फोन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए दो बटन दिए हुए हैं। फोन के टॉप में आपको एक और स्पीकर मिल जाता है। दैट मींस ये फोन आता है डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ। उसी के साथ यहाँ पे आपको नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है। फोन के राइट हैंड साइड में आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन मिल जाता है। अब चलिए एक बार इस कवर को भी लगा के देख लेते हैं कि फोन कैसा लगता है। कवर को लगाने के बाद जो फोन का एक्चुअल कलर है वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कवर के साथ भी फोन काफी अच्छा लग रहा है। अभी के लिए ये जो ट्रांसपेरेंट कटआउट है इसी से आपको कलर्स दिख रहे हैं। बाकी नीचे की ओर पोर्ट के ऊपर आपको प्रोटेक्शन लगी हुई भी मिल जाती है, बट कवर की क्वालिटी को और इंप्रूव किया जा सकता था। फोन की फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक फुल HD प्लस 3D कर्व्ड OLED डिस्प्ले। ये एक 10 बिट डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का आपको फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है, साथ में 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है एंड फ्रंट में आपको ड्रैगन ट्रेल ग्लास प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 93% का। 950 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो ओवरऑल जो फोन की डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे अभी ब्राइटनेस 60% पे है एंड 100% पे आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले कितनी ज्यादा ब्राइट हो जाती है। बाकी डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो भी काफी अच्छे लगते हैं। फास्ट रिफ्रेश रेट होने की वजह से जो स्वाइप्स हैं वो भी काफी ज्यादा स्मूथ है। फोन के UI की बात करते हैं तो ये फोन रन कर रहा है ColorOS 13 पे, जो कि बेस्ड है Android 13 पे। Qualcomm Snapdragon 695 आपको मिलता है, साथ में Adreno का 619 GPU मिलता है। ये फोन आता है 30,000 के प्राइस रेंज में। तो डेफिनेटली इस फोन में प्रोसेसर के मामले में कॉस्ट कटिंग करी गई है। आज के टाइम पे 695 आपको 20 से 25 हजार के फोन में भी मिल जाता है। फोन के स्टोरेज की बात करते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स देख सकते हैं 24.4 GB यूज्ड है। रैम 8 GB आती है, बाकी आप इसे 8 GB तक और एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इन टोटल आपको 16 GB की रैम मिलती है। फोन का Antutu स्कोर आता है 4,20,000 के अराउंड। Oppo Reno 8T 5G में आपको हर तरीके के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी एम्बिएंट लाइट सेंसर, मैग्नेटोमीटर, ग्रेविटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जाइरोस्कोप, पेडोमीटर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो ये फोन सपोर्ट करता है 5G को। यहाँ पे आपको 13 बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। बाकी डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.1 है, OTG का सपोर्ट
सपोर्ट आपको मिल जाता है एंड इस फोन में आपको NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है। ये फोन आता है IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ में वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं। पहला सेटअप आपको नीचे की ओर मिल जाता है एंड दूसरा आपको ऊपर की ओर मिल जाता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डे टू डे यूसेज में फोन काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में फोन इजीली स्विच कर देता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। बाकी हैवी एप्लीकेशन एंड गेमिंग की बात करते हैं तो हाई एंड गेम्स को आप मीडियम सेटिंग्स पे लगा के खेल सकते हैं। ऑल्दो हाई सेटिंग्स को ये फोन सपोर्ट करता है, लेकिन हाई सेटिंग्स में आपको थोड़े बहुत लैग्स जरूर मिल जाएंगे। तो अगर आप गेम्स वगैरह खेलना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि मीडियम सेटिंग्स पे लगा के खेलिए, आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इस फोन में। फोन के कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिलते हैं। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 108 मेगापिक्सल का सैमसंग का HM6 सेंसर आपको मिलता है। दूसरा है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस एंड तीसरा है 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। यहाँ पे आपको वाइड एंगल लेंस नहीं मिलता है एंड मुझे ऐसा लगता है लोग मैक्रो लेंस को कम यूज करते हैं। कंपनीज को अगर 3 ही सेटअप देने हैं तो मैक्रो की जगह वाइड एंगल लेंस देना चाहिए, वो ज्यादा यूजफुल रहेगा। बाकी अगर फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पंच होल कैमरा मिलता है एंड ये है 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। फोन की बैटरी की बात करते हैं तो इस फोन में आपको 4800 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है एंड हाथ में पकड़ने में फोन काफी लाइट वेट लगता है। तो ओप्पो ने वेट को काफी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। बाकी जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था, ये फोन सिर्फ 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है एंड 0 to 100 ये फोन हो जाता है सिर्फ 44 मिनट्स में। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि डॉकवोल्ट, फेसबुक, फोन पे, स्पॉटिफाई एंड यहाँ पे कुछ एप्स एंड गेम्स के फोल्डर्स भी बने हुए हैं। बाकी इन्हें अनइंस्टॉल करना काफी आसान है, आप इजिली इन्हें अनइंस्टॉल कर पाएंगे। अब चलिए इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है नाइट मोड, उसके बाद है वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड एंड मोर के ऑप्शन में आपको प्रो मोड मिल जाता है, एक्स्ट्रा HD मोड है, पैनो मोड है, स्लोमो है, टाइम लैप्स है, डुअल व्यू वीडियो मोड है, माइक्रोस्कोप है, स्टिकर है एंड टेक्स्ट स्कैनर है। बाकी अगर वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1080p तक का सपोर्ट मिलता है। ये फोन 4K वीडियोस को सपोर्ट नहीं करता है, जो कि अगेन मुझे लगता है कॉस्ट कटिंग करी गई है। इस प्राइस रेंज में 4K रेजोल्यूशन देना चाहिए था ओप्पो को। फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक दोनों ही काफी अच्छी तरीके से काम करते हैं एंड काफी फास्ट भी हैं। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग वीडियो इसी ओप्पो रेनो 8T 5G की। नो डाउट फोन के जो लुक्स हैं वो काफी प्रीमियम है, डिस्प्ले भी फोन की काफी ज्यादा अच्छी है, स्पीकर्स भी आपको अच्छे मिलते हैं, बट 2-3 चीजें हैं जो मुझे फोन में पसंद नहीं आई। पहला है इसका प्रोसेसर, दूसरा है इसका कैमरा। ये सिर्फ 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि यहाँ पे 4K रेजोल्यूशन देना चाहिए था ओप्पो को। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा, आपको इसके फीचर्स कैसे लगे एंड इस प्राइस पॉइंट पे आप फोन से और क्या चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में, अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।